नमस्कार मित्रों, मैं स्वरूप सिंह, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आप सभी का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य प्रथम सरयू के पद्य भाग के अध्याय 1 के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मैंने कक्षा 12वीं के साहित्य विषय को इसलिए चुना है क्योंकि आरबीएससी के द्वारा अभी हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम 12वीं क्लास का होना है, ताकि जो छात्र अभी 12वीं क्लास में हैं और इनका एग्ज़ाम बाकी है उसको ये फ़ायदा मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इसका फ़ायदा सभी ज्ञान पिपासु छात्रों को मिल सके। हम अनुक्रमणिका को देखें तो दोहे और पद जो कबीरदास के हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ कबीर के दोहों की चर्चा करेंगे। जीवन परिचय की बात रही तो हम जितने भी कवि या लेखक हिंदी साहित्य की दोनों किताबों में हैं उनका अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि कुछ एक कवि और लेखक ऐसे भी हैं जो 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है। आप कबीर को ले सकते हैं, मीरा को ले सकते हैं, महादेव वर्मा को ले सकते हैं, प्रसाद को ले सकते हैं। तो अलग से कबीर के जीवन परिचय के संदर्भ में उनकी चर्चा करेंगे। हम सीधे हिंदी साहित्य प्रथम सरयू के पद्य खंड का पहला पाठ जो कबीर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कवि परिचय की चर्चा अगले वीडियो में देखेंगे। पाठ परिचय में हम दोहों का अभी अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में कबीर के पदों का अध्ययन होगा। कबीर के पाठ परिचय में आप देखें कि प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का वर्णन या गुरु महिमा का महत्व इंगित किया है। जो साखियाँ हैं, इसके लिए जो 12 दोहे हमारे मूल पाठ में दिए गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उनकी दृष्टि में सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल आप कबीर के बारे में पढ़ेंगे तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ईश्वर की जब भी किसी व्यक्ति पर कृपा हो जाती है तो एक सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और वही सच्चा गुरु साधक को भवसागर से पार उतारने का कार्य करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हर एक प्राणी को इस अदृश्य सत्ता के प्रति या इस अदृश्य सत्ता का सदैव स्मरण करना चाहिए। ऐसा कबीरदास अपने दोहे और साखियों के या पदों के माध्यम से कह रहे हैं। ये संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है। ये आप ध्यान रखेंगे कि सेमल का जो फूल होता है वो कम समय के लिए उसमें आकर्षण तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद में वो नश्वर है, नष्ट प्राय है। हमारा संसार भी इसी तरह का है। इसको हम कबीर के दोहों में पढ़ने वाले हैं। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर
परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। हमारा मन जो है चंचल है, उसे परमात्मा के स्मरण में लगाना चाहिए। ईश्वर का स्मरण करें, परमात्मा को याद करें। ये जीवात्मा परमात्मा से कमनी नहीं, नाल जल की तरह जुड़ा हुआ है। इसको हम इनके पदों में चर्चा में लाएंगे। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है, तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है। संतों भाई, आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करेंगे। तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों के साथ को त्यागने पर बल दिया है कि मूर्ख ईश्वर प्राप्ति में बाधा का काम करता है। ये हमारा पाठ परिचय है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कबीर का जीवन परिचय है वो अलग वीडियो में एकदम पृथक रूप से जारी किया जाएगा, ताकि अन्य क्लास के जो भी छात्र हैं उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अब हम पाठ में जाएं। मूल पाठ में जो 2-12 दिए गए हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब देखें पहला वीडियो, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। इसमें आप देखिए कि कबीर ने गुरु और गोविंद को, या गोविंद का अर्थ भगवान से है, ईश्वर से है, अदृश्य सत्ता से है। कबीर कहते हैं ये दोनों एक ही है। दूजा यहू आकार, और जो दूसरा है वो तो एक खाका है, आकार है, यानी कि ये दोनों एक ही है, दोनों परम तत्व है। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। आपा अहंकार को कहते हैं। आपा मेट जीवित मरे, जो अहंकार को छोड़ करके जीवित मरे यानी कि जो समर्पण कर देता है, वो लोग क्या करते हैं, तो पावे करतार। और ऐसे लोगों को भगवान के दीदार होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ये आपके पहला दुआ, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। अब हम दूसरे दोहे की चर्चा करें कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब इसका जो मूल संदेश है इस दोहे का, कि जो ईश्वर की कृपा होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है, तब गुरु मिलता है और गुरु हमें परमात्मा की तरफ उन्मुख करने में मददगार साबित होते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, यानी कि हमें अधिगम हो गया, हमें ज्ञान मिल गया, हमें आभास हो जाता है, तब हमें गुरु मिल जाते हैं। सो जिन्नी बिसरी जाई, और ऐसे गुरु को, सो जिन्नी बिसरी जाई, जिन्नी का अर्थ होता है नहीं, ऐसे गुरु को कदापि नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, और जब भगवान, जब परमात्मा कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आई। और गुरु का मिलना यहाँ आपके ईश्वर की कृपा से संभव है। अगर परमात्मा की प्रसन्नता है तभी हमें गुरु मिलते हैं। ये आपके दूसरे दोहे का मूल भाव है। अब हम आगे चलें। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी,
आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। बहुत अच्छा दुआ है और बहुत अच्छा संदेश है इसमें कि दीपक को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत कर कबीरदास हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे लागा जाई था। पीछे का मतलब पहले। पहले हम क्या करते थे, या एक साधक जो है वो कह रहा है कि लोक वेद के साथ ही हम पहले जो पुरानी मान्यताएं थे, पुराने तरीके थे, पुराने तरीके से ईश्वर की उपासना करनी थी, हम उसी परंपराओं पर चले आ रहे थे। लेकिन आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। आगे थे सतगुरु मिलिया। हम जैसे जैसे सही राह की ओर उन्मुख होने का प्रयास करते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु क्या करते हैं, दीपक दिया हाथी। या दीपक प्रतीकात्मक रूप से आया है कि परमात्मा ने या गुरु ने हमें एक प्रकाश दे दिया, हमें एक ज्ञान करवा दिया कि ये संसार नश्वर है। अब आपके अगला देखिए, बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरकी। अब इसमें बूढ़ा था पे उबरा, बूढ़ा का अर्थ यहाँ बूढ़े से नहीं, अवस्था का सूचक नहीं, अपितु डूबने से है कि मैं डूबने ही वाला था मगर उबरना बच गया। क्यों बच गया कि गुरु की लहरी चमकी। गुरु की लहरी, लहरी का अर्थ होता है कृपा, लहरी का अर्थ होता है ज्ञान। जब गुरु ने हमें सत्व का ज्ञान करवा दिया तो मैं डूबने से बच गया। बेरा देखा जर जरा, तब उतरी पड़े फरकी। ये बेरा जो है, बेरा का अर्थ एक तो नाव के बेड़े से लिया जा सकता है। हम यहाँ अगर बात करें तो इस संसार को आप बेरा कह सकते हैं। देखा जर जरा, जर जरे का मतलब है जीर्णशील, जो कटा फटा हो, इस प्रकार का ये संसार है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, उतर पड़े फरकी, यानी कि मेरी किस्मत फरकी यानी कि चमक गई और मैं गलत राह से हट करके सही राह पर आ गया। पांचवा दुआ, कबीर चित्त चमकिया, चहुं दिस लागी लाई, हरी सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेऊ बुझाई। कबीरदास कह रहे हैं कि चित्त का मतलब होता है मन, अंतर्मन। वो मेरा चमक गया, उसमें एक संवेदना झंकृत हो गई। चहूँ दिस लागी लाई, और चारों ओर जब आग ही आग हो, और संसार में क्या है, संसार में यही है, माया है, तृष्णा है, मोह है, लोभ है, ये हमारे शत्रु है। लेकिन इससे उबरने का एक रास्ता बताया गया है कबीरदास ने इन दोहों के माध्यम से कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाए। और हरि सुमिरन हाथों घड़ा यानी कि घड़े रूपी हरि स्मरण से इस चारों ओर लगी आग को बुझाया जा सकता है। इसमें आपके रूपक अलंकार है, और रूपक में भी हम देखें तो सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला छठा दुआ, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। इसमें ईश्वर की व्यापक रूप का उल्लेख है कि पार ब्रह्म के तेज का, परमात्मा का तेज, परमात्मा का दायरा कितना व्यापक है, कैसा है उन्मान, उसका उन्मान, उन्मान का मतलब होता है अनुमान, कयास, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाज नहीं लगा सकते।
कहिबे कु शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। कहिबे को शोभा नहीं, कहने को हम कुछ भी कह दें, लेकिन हम पार ब्रह्म के प्रमाण को, पार ब्रह्म के तेज को लौकिक प्रमाण नहीं दे सकते। हम ये बता नहीं सकते कि उसमें तेज कितना है, उसमें ताकत कितनी है, उसकी व्यापकता कितनी है। देखा ही प्रमाण। और जिसने भी ईश्वर का स्मरण किया है, ईश्वर का आभास किया है, वही इसका प्रमाण है, वही उसका प्रमाण। प्रमाण यहाँ लिखा हुआ है, इसका अर्थ सबूत होता है। अगला है चिंता तो हरि नाव की, और न चितवे दास। जे कछु चितवें राम बिन, सोई काल की पास। यह आपका 7वां दोहा है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। वैसे कबीर ने जानबूझ करके कोई भाषाई मजबूती या अलंकार का प्रयोग करना समीचीन नहीं समझा, फिर भी कुछ एक अलंकार अनायास रूप से आए हैं। तो चिंता तो हरि नाम की, यानी कि मुझे तो हरि के नाम की चिंता है, इस स्मरण की चिंता है। और न चितवय दास, और जो साधक है और जो जीवात्मा है और किसी भी का स्मरण नहीं करती है, जे कछु चितवई राम बिन, और कोई राम के बिना किसी का स्मरण करता है। या राम का मतलब दशरथ पुत्र राम से नहीं, या राम का मतलब परम सत्य का उल्लेख कबीरदास अपने साखियों में कर रहे हैं। सोई काल की पास, और जो राम के बिना और कुछ चित्रण करता है, स्मरण करता है, सोई काल की पास, वो काल के पास जाता है। काल का मतलब होता है मृत्यु, और पास का अर्थ फंदा होता है, मृत्यु के गले में पड़ जाता है, अर्थात उनको मरना पड़ता है। यह आपका 7वां दुआ। अगला 8वां जो दुआ है वो लौकिक से पारलौकिक प्रेम की बात की गई है कि नैना अंतरी आवतु, नैन झांपी तो ही ले हूँ, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन दे हूँ। देखिए, एक जीवात्मा या एक साधक, यहाँ कबीर खुद के लिए भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं कि नैना अंतरी आवतु, यानी कि नैना का अर्थ आँखें होता है। आप मेरी आँखों में आ जाएं, नैन झांपी तो ही लेऊं, और मैं मेरी पलकों को झपकते ही आपको मेरी आँखों के भीतर स्थापित कर लूं। ना हूँ देखूं और कूं, और उसके बाद ना हूँ देखूं और कूं, मैं और किसी को नहीं देखूंगा या किसी को नहीं देखूंगी, ना तुझे देखन दूं और न ही तुझे देखने दूंगा। कहने का आशय यह है कि जीवात्मा एक बार हरि की छवि को अपनी आँखों में बसा लेने के बाद न तो किसी को देखना चाहती है और न तो ये भी चाहती है कि उनका इष्ट किसी और को देखें, अर्थात उन पर सदैव कृपा बनाए रखें। तो यह आपका 8वां दुआ। अब हम 9वें दुआ की बात करें तो देखिए, 9वां दुआ है बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। इसमें एक जीवात्मा की परमात्मा से मिलने की जो आतुरता है, कबीर ने इस साखी या दोहे से चित्रित करने का प्रयास किया है कि बहुत दिनन की जोवती, जोवती यानी कि देखना, कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। बाट तुम्हारी राम, हे राम मैं आपका रास्ता देख रही हूँ, परमात्मा का मैं रास्ता देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव का मतलब होता है जीव, साधक, वो ईश्वर को
जो परमात्मा को मिलने के लिए तरसता रहता है, मन नाही विश्राम, और उसके मन में विश्राम भी नहीं होता है, लगातार ईश्वर के स्मरण में अपने आप को खपाता रहता है। यह नमा द्वा या प्रिय आतुरता की ओर संकेत किया गया है। 10वां द्वा है मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तुराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीहूं भाई। मूरिस मूर्ख जो होता है, मूर्ख होता है, उसको कहते हैं कि मूरिस संग न कीजिए, और मूर्ख लोगों की दोस्ती तो हमें करनी ही न चाहिए। लोहा जल न तराई, और जो लोहा होता है वो जल में कभी नहीं तैरता है। और इन्होंने इसको दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो यह दृष्टांत अलंकार भी है। अब दृष्टांत कैसे है कि कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यों भाई, यानी कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद पड़ती है वो अगर केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है, सीप पर पड़ने पर मोती, और भुवंग भुजंग को कहते हैं, और आप सांप पर पड़ती है तो जो जहर का आकार ले लेती है। एक बूंद त्यों भाई, बूंद तो एक है लेकिन उसके भाव अलग अलग है, उनके परिणाम अलग अलग है। इसलिए हम जैसी संगति में बैठेंगे उसका असर हमें दृष्टिगत होगा। यह था आपके 10वां दुआ। अब 11वां दुआ है, वो इस संसार की नश्वरता का संकेत करता है कि यह संसार क्षण भंगुर है, मोर्टल है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को जूठे रंग न भूली। यहू ऐसा संसार है, क्या ये संसार ऐसा है? कैसा है? जैसे सेवल फूल, उपमा अलंकार है कि सेमल का जो फूल होता है, सेमल का फूल होता है जो शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसके जैसा ये संसार है। दिन 10 के व्यवहार को, व्यवहार यानी कि व्यवहार 10-15 दिन या कुछ एक समय के व्यवहार के लिए जूठे रंग ने भूली, अर्थात जो सच्चाई है, जो ईश्वर की ओर राह तक पहुंचने का रास्ता है, उसको हम सांसारिक माया मोह में, उसके प्रपंच में पढ़ करके हम जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आते हैं उससे भटकना नहीं चाहिए। ऐसा इस दोहे में कबीरदास ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अंतिम दुआ जिनकी चर्चा आज हम करेंगे कि माक्षी गुड़ में गड़ी रही पंस रही लपटाई, ताली पीटे श्री धुनई मीठे बोई माई। या विषय वासना में जो डूबा रहता है उसकी ओर इंगित किया गया है, और एक अन्योक्ति के माध्यम से, मक्खी के माध्यम से, कि वो मासी यानी कि मक्खी गुड़ में गड़ी रही, वो गुड़ में डूबी रहती है। पंख रही लिपटाई, पंख यानी कि पंख गुड़ में डूबती हैं, उनके पंख लिपट जाते हैं और वो रसास्वादन करती हैं, वो उसका रसास्वादन करती है। जैसा कि हम लोग या मानवीय प्राणी भी संसार में इसी मक्खी की तरह सांसारिक भोग विलास में लिपटे रहते हैं। अब वो मक्खी ताली पीटे सिरी धुनई मीठे बोई माई, ताल पीटना, सिर धुनना, ये तो मुहावरे है। वो कोशिश करती है, ताल पीटती है, सिर धुनती है, मीठे बोई माई, लेकिन जितनी वो गहराई के साथ या जिस कोशिश के साथ, जिस मोह माया के कारण, जिस भोगलास के कारण गुड़ के रसास्वादन को करने का प्रयास किया, भगवान का स्मरण मुक्ति का द्वार उतना ही
दूर होता गया। तो ये आपके 12 दुए जिसकी हमने चर्चा की, आप दोबारा इसको अच्छे से देख लेना, घर पर जा कर के पुनः अभ्यास करना। और इसके बाद में ये जो कबीरदास के 2 पद है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की दोनों पुस्तक का वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि आप सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं प्रस्तुत हूँ। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनें, ताकि जो भी हमारे 11वीं के कक्षोन्नत छात्र हैं वो भी, और 12वीं के जिनके हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम अभी होना है, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को न केवल शेयर करें, बल्कि मुझे और भी अच्छा करने के लिए आपकी ओर से अपेक्षित सुधार की गुंजाइशें वो भी देवें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।